जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्लोक श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्लोक श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड के गौर की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। भाई गौर प्रेमानंदे नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 14। शब्द पाठ सर्वम 15 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 15। शब्द पाठ स्वयं एव आत्मना आत्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावना भूत ईश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धा त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं विद्ध त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। शब्दार्थ स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप आत्मानं अपने को विद्ध
जानते हो त्वं आप पुरुष उत्तम हे पुरुषोत्तम भूत भावना हे सबके उत्तम भूत ईश सभी जीवों के स्वामी देव हे समस्त देवताओं के स्वामी जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। हे परम पुरुष, हे सत्य उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1:2:11 में कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्तज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन ने भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उत्तम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवदेव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में चार श्लोकों में भगवान ने संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत किया है, जिसको चतुश्लोकी भगवद गीता भी कहते हैं। और वो सुनने के बाद अर्जुन ने जो उनका अनुभव था, जो पूरी भगवान ने जो उनको चार श्लोकों में समस्त सार दिया, उसके बाद उन्होंने व्यक्त किया कि भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुः। आप ही पर ब्रह्म है, ब्रह्म परम सत्य, उसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां होती हैं, जीव के रूप में भी होती है, प्रकृति के रूप में भी होती है। कुछ डिस्क्रिम हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप उसमें अंतिम हैं, परम ब्रह्म, परम है, सुप्रीम, परम धाम, सभी के आदि स्रोत हैं, पवित्रम परमम, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य है, तीनों गुणों से परे, आदि देव, सभी देवताओं के भी स्रोत हैं, अजम, आप अजन्मे हैं, विभुम, महानतम है। इस तरह से अर्जुन ने अपने साक्षात्कार को व्यक्त किया। और फिर आगे उन्होंने कहा कि आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा। ये चीज है जो मेरा साक्षात्कार है, वो अन्य लोगों का भी साक्षात्कार है। जैसे महान ऋषिगण हैं, देवर्षि नारद हैं, असित, देवल, व्यास, ये सबका भी यही साक्षात्कार है। और आज स्वयं भी, अभी आपने स्वयं च एव ब्रवीषि में, स्वयं भी आपने अपने विषय में ये सब तथ्यों को स्वयं अपने मुख से कहा। और फिर अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव।
हे केशव, जो भी आपके द्वारा स्वयं अपने मुख से बोला गया है, जो कि भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवद गीता में स्वयं अपने मुख से बोला कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सभी चीज का आदि उद्गम हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया है। तो जो भी आपने कहा है मैं उसे सत्य रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, और वास्तव में नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाहा। आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के रूप में जो आप मेरे सामने खड़े हुए मुझसे ये वचन बोल रहे हैं, बोलने के लिए व्यक्ति चाहिए होता है। ये व्यक्ति का गुण है, बोलना, सोचना, इच्छा करना। तो ये जो आप व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं, उनको इस व्यक्तित्व को जानना, इस व्यक्ति के रूप में जानना विदुर देवा न दानवा, देवतागण, दानवगण इत्यादि वो भी आपके इस व्यक्तित्व को नहीं जान पाते हैं, व्यक्ति रूप में जो आप हैं उनको नहीं जान पाते हैं। और फिर ये आज का जो श्लोक है, तो फिर वो भी नहीं जान पाते हैं, तो फिर कौन जान पाता है? स्वयं एव, आप ही केवल पूर्ण रूप से अपने को जानते हैं। स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आत्मानम मतलब अपने को, आप ही अपने को जान पाते हैं। किस तरह से जान पाते हैं? आत्मना, अपने आप अपने को जान पाते हैं। कोई दूसरे पे आप निर्भर नहीं है अपने को जानने के लिए, आप स्वयं अपने आप से ही अपने को पूर्ण रूप से जानो। स्वयं एव, स्वयं एव अर्थात स्वयं एव, अपने आप ही आप, अन्य कोई आपको नहीं जान पाता है। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, वेत्थ मतलब जान पाते हैं, जानते हैं। और ऐसे ये सब कह करके वो भगवान को अलग अलग संबोधन शब्दों से संबोधित करते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, आप ही अपने को अपने आप से जान पाते हैं। तो ये शब्द, ये सब कहते हुए अर्जुन रोमांचित हो रहे हैं, इसलिए ये उनके उद्गार है। हे पुरुषोत्तम, हे जगतपते, हे भूतेश, हे भूतभावन, अत्यंत उल्लासित होकर के ऐसा बोल। जब किसी व्यक्ति को बिछड़े हुए व्यक्ति को, बिछड़े बच्चे को उसके माता पिता मिल जाते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? उससे ज़्यादा उसके लिए उल्लास का विषय नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वर्णन चल रहा है। अर्जुन जो योग माया शक्ति से आवृत्त कर दिए गए थे और वो पूरी तरह मोहित हो गए थे कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना है, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी भगवद गीता में भगवान के श्लोक से ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता सुनकर उनका सारा जो मोह था वो नष्ट हो गया। तो इसलिए अत्यंत उल्लासित होकर के वो जो अनुभव कर रहे हैं, जो पूरी तरह से समझ रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है। इससे अधिक मनुष्य के जीवन में और सुख का समय नहीं हो सकता। जब हमको हमारे नित्य जीवन में हम प्रवेश कर जाएं, तो उससे ज़्यादा और प्राप्य वस्तु क्या हो सकती है? तो इसलिए अर्जुन की यहाँ पर यह स्थिति है। और हमें भी अंततः उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लड़ाई होना ही चाहिए। हम भी सब ऐसे ही भटके हुए, बिछड़े हुए,
हम सब बिछड़े हुए हैं। हमारे वर्तमान समय के जो माता पिता हैं वो तो इस शरीर के से संबंधित माता पिता हैं केवल, लेकिन आत्मा के स्रोत कौन है? आत्मा का संबंध, नित्य संबंध किससे है? हमारे इस शरीर के, इस जीवन के जो माता पिता हैं उनसे तो हमारा संबंध तब तक है जब तक ये शरीर है। उसके बाद, उससे पहले हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो भी हमारे संबंध है वो बड़े ऊपरी है, क्षणिक है और वास्तविक नहीं है। वो केवल इस देहात्म बुद्धि पे आधारित है कि हम शरीर हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि संबंधों में कभी भी आत्मा को, जीव को संतुष्टि अनुभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो भ्रम पे आधारित है, वो देहात्म बुद्धि पे आधारित है। हम देह हैं, इस भ्रम पे आधारित है। तो इसीलिए हमारे लिए वही गंतव्य होना चाहिए कि हमें ये साक्षात्कार जो आज अर्जुन को हो रहा है, वो साक्षात्कार हमें कब होगा? जब हम पूरी तरह से भगवान का अनुभव करेंगे, परेशान अनुभव, भक्ति परेशान अनुभव। अंततः जो भी ये भगवद गीता का विषय है, अंततः तो अनुभव होना चाहिए, तभी तो वास्तविकता में परिणित होगा। आज हम उसको श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं। श्रद्धा मतलब आज वो हमारे अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए हमको श्रद्धा के आधार पर उसको स्वीकार करना होता है। वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव का विषय नहीं है आज, लेकिन एक न एक दिन तो हमारे पूरे अनुभव का विषय बनना चाहिए। तो उसके लिए हमें ललायित होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इसको अपना गंतव्य बना पा रहे हैं कि हमें ये अनुभव प्राप्त करना है, हमें हमारे मूल, हमारे पिता, हमारे आदि स्रोत, हमारे नित्य संबंधी, उनसे हमें अपना नित्य संबंध जागृत करना है, पुनर्जागृत करना है। ज़्यादातर लोग तो इतने अधिक माया की गोद में सोए हुए हैं कि उनको ये उनकी वास्तविक आवश्यकता है, इसी का ही बोध नहीं है, और अन्य संसार में सारी चीज़ें ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे वास्तव में उनका कोई नित्य संबंध नहीं है, जो केवल शरीर की आवश्यकताएं हैं या मन की या बुद्धि की आवश्यकताएं। जैसे बच्चे को खिलौने में इतना आनंद आता है कि वो कुछ समय के लिए खेल में माता पिता को भूल जाता है, खाना भी उसे है ये भूल जाता है ना। माता बुलाती भी है तो भी उसको मन नहीं करता है खेल खेल खेल। फिर जब भूख लगती है तो फिर माँ की याद आती है, क्योंकि भूख जो है वो खेल से नहीं मिट सकती है। तो हम लोग भी ऐसे बड़े खेल में व्यस्त हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक के खेल में व्यस्त होते हैं पहले, उसके बाद फिर विद्या अर्जन का खेल चलता है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई, वो भी एक खेल है, एक और लेवल का खेल है, उसमें बड़े व्यस्त रहते हैं। उसके बाद फिर विवाह खेल, विवाह पति पत्नी पुरुष स्त्री, फिर परिवार, विवाह मतलब परिवार का खेल शुरू होता है, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। ये करना है, वो करना है, ये समस्या वो समस्या, बड़ी रियल वास्तविक लगती है वो सब चीज़ें जब हम उसे सोचते हैं। जैसे बच्चा जब खेलता है प्लास्टिक खेलते तो उसको वो बड़ा वास्तविक लगता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्तरों में जब जीवन जीते हैं तो वो सब खेल ही है।
फिर कुटुंब की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, बच्चों के बाद बच्चों के बच्चों की चिंता, पोते पोती, ऐसे अलग अलग प्रकार की स्थितियों में हम गुजरते रहते हैं। और वो सब खेल हैं, आत्मा की दृष्टि से तो वो सब खेल हैं, क्योंकि उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब खेल खेलते हुए, और ये केवल हमने इस जीवन में नहीं खेले हैं, हर योनि में हमारे माता पिता होते हैं, हर योनि में हम ऐसे खेल खेलते हैं। अभी ऐसे अनेक योनियों में जाने के बाद ये जो मनुष्य योनि मिली है, और इस मनुष्य योनि में अभी हमें अगर भगवद गीता के प्रतिनिधि, भगवद गीता को जो अपने जीवन में उतारे हुए हैं, ऐसे भक्त का जब सानिध्य हो जाता है, जैसे यहाँ पर अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था, और हमारे लिए भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि का सानिध्य यदि प्राप्त हो जाता है, तो हमारा ये सौभाग्य का उद्घाटन होता है। तो ये सब भौतिक जगत में तात्कालिक क्षणिक चीजें भ्रम है, लेकिन ये बहुत दुखदायी भ्रम है, बहुत कष्टप्रद भ्रम है। जो कष्ट है वो भी भ्रम है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कष्ट का अनुभव नहीं होता। वो कष्ट वास्तव में जीव का वास्तव में उससे कोई संबंध नहीं, इसलिए वो कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः वो जो अनुभव होता है कष्ट, तो अनुभव तो कष्ट होता है, और सुख भी अनुभव होता है, लेकिन वो सुख तो बहुत क्षणिक होता है। और वो सुख जहाँ वास्तव में जो जीव की स्थिति है कृष्ण प्रेम का सुख, वो तो नहीं है, इसलिए वो सुख भी नकली है। और दुख तो वास्तव में होना ही नहीं चाहिए आत्मा को, लेकिन वो अस्वाभाविक स्थिति में हो जाने के कारण वो दुख अपने पर हमने लाद लिया है। इसलिए अंततः बहुत ही दुख की परिस्थिति हमारी बन गई है इस समय, खेल की परिस्थिति। तो उससे कैसे निस्तार होगा, उससे कैसे निकल सकते हैं जी, बहुत कठिन विषय है। क्योंकि हमारा जो मन, बुद्धि, शरीर, जो भी हमारे टूल्स हैं, क्या बोलते हैं टूल्स को, उपकरण है, वो उपकरण भी माया से ही ग्रसित है। हम सोचते हैं, लेकिन वो जो सोचने का जो उपकरण है मन, वो खुद माया से निर्मित है। तो वो इस तरीके से ये दुर्ग है, दुर्ग, इसलिए दुर्गा बोलते हैं। दुर्ग बड़ी ऊंची ऊंची उसकी चारों तरफ बाउंड्री होती है, दुर्ग, उससे निकलना प्राय असंभव होता है। तो उसी प्रकार से इस अज्ञानता से जिसमें हम गिरे हुए हैं, उससे निकलना प्राय असंभव है। इसलिए माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, इसलिए माया मुक्त जीव स्वयं अपने आप से दुर्ग से नहीं निकल सकता है। जीव कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण, इसलिए भगवान ने जीव पर कृपा करने के लिए ये वेद पुराण के माध्यम से ये ज्ञान हमें दिया। तो अभी ये विषय है कि कैसे हम इस विषम स्थिति से बाहर निकलें। तो भगवान कैसे बाहर निकलें? जो थोड़े बहुत लोग हैं जो विचार कर रहे हैं कि हाँ क्या है सत्य, कैसे बाहर निकलना है, क्या है, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल विषय है। कैसे उसको समझें, परम सत्य क्या है, कैसे समझें। तो ये जो 10वां अध्याय है, ये इस विषय के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है कि हम परम सत्य को कैसे समझें। सबसे पहली आवश्यकता क्या है, परम सत्य को कैसे समझें? पहले तो हमें कुछ योग्यता प्राप्त करनी होगी।
कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में परम सत्ता को समझ ले, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य योनि में भी ऐसा नहीं है केवल मनुष्य मात्र होने से हर व्यक्ति परम सत्ता को समझ सकता है। केवल आंख होने से हर व्यक्ति सूर्य को देख सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो आंख में बीमारी है, ठीक नहीं है, तो आंख है लेकिन फिर भी सूर्य नहीं दिखेगा। या कोई अपने को दरवाजे में कमरे में बंद करके रखे तो आंख भी ठीक है लेकिन फिर भी वो सूर्य को नहीं देखता। तो उसी प्रकार से परम सत्ता को समझने के लिए पहले आत्मा, उस व्यक्ति के अंदर एक योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है वो आधारभूत श्रद्धा, जिसका हम सुबह इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और ये श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? ऐसा बड़ा जटिल लग सकता है, ऐसा बहुत सारे अंग हैं इसमें, तो जटिल है क्योंकि हम बहुत दूर निकल गए हैं भगवान से, इसलिए जटिल है। लेकिन अगर हम निष्कपट हैं, अगर हमारे अंदर वो हम स्वीकार कर पा रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, और हम ये स्वीकार कर पा रहे हैं कि कोई सृष्टिकर्ता होना चाहिए, ये सब स्वीकार हम कर पा रहे हैं, तभी कर पाते हैं जब हमारे पूर्व जीवनों में, इस जीवन में पाप कर्मों के फल का क्षय होता है, कम होते हैं, या तो भगवान के किसी भक्त के संपर्क में आने से हमारे पाप कर्मों के फल कट जाते हैं, और उसके कारण हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर पाते हैं। इसीलिए भगवान के जो प्रतिनिधि हैं भक्त, वास्तव में शुरुआत तो वहां से होती है। हम जो भी जीव भगवान को समझ पाते हैं, शुरुआत वहां से होती है, लेकिन फिर भी वो हर जीव के ऊपर निर्भर है कि वो स्वीकार करे, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना बंद करे। जब तक वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करना बंद नहीं करेगा, तब तक भगवान भी उसको नहीं विश्वास दिला पाएंगे अपने विषय में। तो इसलिए हमारे जीव की तरफ से अंततः उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है उसका सदुपयोग होना चाहिए। जब तक वो अड़ा हुआ है कि मैं जानता हूं सब, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तब तक कोई उपाय नहीं है, तब तक वो उसे कोई समझा नहीं पाएगा, और परिणाम स्वरूप वो भौतिक जगत में माया की लाठी खाता भी रहेगा, नहीं खाता रहेगा, फिर भी वो अहंकारी रह सकता है। मुझे नहीं होना, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है, दुख है तो है, ठीक है, क्या हो है, बड़ा वीर है तो क्या हो, तो जीव हटी है बद्ध अवस्था में जो, तो इस तरह से दोनों चीज जरूरी है। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का ये संदेश लेकर के आते हैं, और जो जीव है वो अगर उसको स्वीकार करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करता है, और वो सदुपयोग करना सरल हो जाता है यदि वो उसके जो कर्म फल हैं, पाप कर्मों के फल यदि नष्ट हो जाए। इसलिए भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये शाम तंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते बंध मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिनके पाप कर्मों के फल नष्ट हुए हैं वो मेरी भक्ति में दृढ़ रह पाते हैं। तो ये जो पाप कर्मों के फल हैं ये हमारे अंदर वो श्रद्धा बनने में रुकावट करते हैं। अंततः ये निर्णायक नहीं है लेकिन रुकावट जरूर करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो जीव की है वो उसकी स्वतंत्रता है तो है, अन्य चीजें उस पर प्रभाव कर सकती हैं कर्मफल, लेकिन अंततः स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी
इसलिए हम देखते हैं कई बार बड़े पापी लोग भी हैं, वो भी भगवान को स्वीकार करके भक्ति में प्रवेश कर लेते हैं। और बहुत सारे जो पुण्यशाली लोग हैं वो भी भगवान को शरणागत नहीं होते। तो पापी व्यक्ति भी, क्योंकि वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर पा रहा है, इसलिए वो भक्ति को ग्रहण कर लेता है, और एक पुण्यशाली व्यक्ति भी नहीं कर पाता। तो इस तरह से स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अपना कार्य है, लेकिन जो ये कर्म फल है ये भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब लोग बहुत पाप कर्म करेंगे तो भगवान को स्वीकार करना, ये इस पद्धति को स्वीकार करना, पूरी भगवान को समझने की पद्धति को स्वीकार करना उनके लिए अधिक से अधिक मुश्किल होगा। और वर्तमान समय में हम ये जो देख रहे हैं कि पाप कर्म बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये पद्धति को भी समझना मुश्किल है कि भगवान को परम सत्ता को समझने की पद्धति क्या है। भगवान को समझने की इच्छा भी खत्म हो जाती है पाप कर्म करने से, परम सत्ता को समझने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। व्यक्ति जो है वो क्षणिक सुखों में ही सोचता है यही परम है, यही अच्छा, ये पाप कर्मों का फल होता है, ये भी एक पाप कर्मों का फल होता है। और अगर समझने का प्रयास भी करता है तो वो उसको सही चीज़ समझ नहीं आती, गलत चीज़ वो स्वीकार करता है। ये पाप कर्मों के परिणाम से ऐसा होता है। एनीवे, अगर कोई व्यक्ति पुण्यशाली है और विशेष रूप से उसको भगवान के भक्तों के कारण भक्ति का पुण्य मिला है, जाने अनजाने में यदि उसने कोई भगवान की सेवा की है, भगवान का नाम भक्तों के मुख से सुना है, इसके कारण जो उसकी भक्ति की स्वीकृति बनती है, उससे उसकी जो मति है वो ठिकाने आती है कि हाँ, उसकी ये समझ बन पाती है कि मैं बहुत छोटा हूँ और निश्चित रूप से कोई परम नियंत्रण करता है, मैं नियंत्रित हूँ तो कोई नियंत्रण करता होना चाहिए, है ना। तो वहाँ से शुरुआत होकर के फिर धीरे धीरे भक्तों के साथ सुन करके उसके समझ में आता है कि भाई शास्त्र हैं, ये है भगवान की वाणी, भगवान के द्वारा मैं भगवान को समझ सकता हूँ, भगवान मुझे समझाएंगे तो ही भगवान को समझ। ये बड़ी सरल चीज़ है, लेकिन ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल होती है जब तक भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो और व्यक्ति जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। उसकी बुद्धिमती जो है वो अहंकार चित्त मत्त हुई है। जब तक व्यक्ति अहंकार मत्त है तब तक वो ये सर्व चीज स्वीकार नहीं कर पाता। अहंकार, देह, मैं देह हूँ और मैं महान हूँ और मैं भोगता हूँ और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये जब तक ये मिथ्या अहंकार रहता है तब तक वो ये सरल चीज स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि पागल है। पागल आदमी क्या करता है? पागल आदमी उसको इसलिए पागल होता है, जो बड़ी सिंपल सरल चीज है वो उसकी समझ में नहीं आती। इसलिए हम सब लोग इसी प्रकार से, या एक और उदाहरण दिया है, पिशाचिन पायला जो न मत छेना हो है, मायाग्रस्त जीव यही तो स्वभाव होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पिशाची पीछे पड़ गई है, घुस गई है उसमें, उसकी मति छिन्न हो जाती है, फिर वो खुद अपने आप से नहीं सोच पाता है। जैसा पिशाचिनी जैसा उसके पूरे मन और उस पर बुद्धि पे सब पे कंट्रोल कर लेती है, तो उसी प्रकार से हम लोग की स्थिति भी ऐसी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या समझता है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसको पागल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी स्थिति है। इसीलिए ये विषय हमें बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे कोई अगर मंत्र को जानने वाला है, वो अगर सही प्रकार से मंत्रों को बोलता है तो वो पिशाचिनी को उस शरीर से निकाल देता है। ऐसे तांत्रिक होते हैं जो मंत्र शक्ति से उसको पर पिशाचिनी को निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि एक साधु वैद्य जो भगवान का एक सच्चा प्रतिनिधि है, वो अपने वचनों रूपी मंत्र से किसी जीव के अंदर से ये माया रूपी पिशाचिनी को भगा सकता है और फिर उसको धीरे धीरे सब कुछ सही प्रकार से समझ में आने लगता है, फिर उसके लिए मार्ग खुल जाता है। तो ये पूरा पिशाचिनी को भगाना, ये सब पद्धति यही शास्त्रों की पद्धति है।
समस्त ज्ञान दिया है और इसमें साक्षात्कार भी है। इसका सानिध्य प्राप्त करके हम भगवान का साक्षात्कार भी करते हैं। लेकिन पिशाचिनी घुसी हुई है, पहले उसको हटाना पड़ेगा। हम पहले तैयार तो हों स्वीकार करने के लिए चीज़ें, कुछ तो हमारी बुद्धि ठिकाने आए, तब तो आदमी को कुछ बताया जा सकता है। तो साधु इस प्रकार से, भगवान के भक्त इस प्रकार से प्रचार करके ही प्रयास करते रहते हैं सबके सब में से पिशाचिनी भगाने का। जब तक पिशाचिनी अंदर बैठी हुई है तब तक व्यक्ति को लगता है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता हूँ, जो भी है वो मैं देख सकता हूँ। ये एक पागलपन का एक सिम्टम, लक्षण है। संसार में ज्यादातर लोग यही विश्वास करते हैं, अगर कोई भी चीज है उपस्थित, वास्तव में है, वस्तु सत्य है, तो मैं देख सकता हूं, इसमें क्या। इसीलिए वो लोग कहते हैं भगवान है तो दिखना चाहिए ना, दिखता ही नहीं है, इसका मतलब नहीं। ये क्या है? पागलपन का एक लक्षण है। क्योंकि वास्तव में इन चर आंखों से हम क्या देख सकते हैं? इन चर आंखों से हम केवल जड़ पदार्थों को देख सकते हैं और जड़ पदार्थों को भी पूरी तरह से नहीं देख सकते। ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे जड़ पदार्थ कहाँ हैं, वो हमारी कोई पहुंच नहीं है वहाँ। इस शरीर के अंदर बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, उसमें भी हमारी पहुंच नहीं है। जड़ पदार्थ आपस में कैसे तालमेल कैसे करते हैं, ये भी समझना हमारे तर्क बुद्धि से ही बाहर की बात है। लेकिन ज्यादातर लोगों में यही पिशाचिनी क्योंकि अंदर बैठी है, तो इसलिए वो पागल जैसे बात करते हैं कि सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। इसी अहंकार के कारण वो इस संसार को जो वो देखते हैं, जो वो सोचते हैं, तर्क करते हैं, उसके द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या है नहीं समझ पा। वो बोलते हैं सृष्टि एक बड़े धमाके से उत्पन्न हुई। तो जो साधु जब वो इस वचन को सुनते हैं, उनको लगता है ये पागल आदमी पागल अपनी भजन बोल रहा है, पिशाचिनी इसके ऊपर। क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है ये वाक्य का कि धमाके से ये सृष्टि बनी। एक वैज्ञानिक है, आप YouTube पर उसको एल्पेंसी आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसका इंटरव्यू है, टीवी इंटरव्यू। वो बहुत बड़ा एक नोबेल लॉरिएट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ये बिग बैंग थ्योरी और ये सब को सपोर्ट करने वाला। तो उससे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आप कह रहे हैं धमाके से ही सृष्टि बनी, तो ये धमाका किस चीज में हुआ? भाई धमाका किसी चीज में, धमाका पटाखा तो चाहिए ना फटने के लिए, ठीक है, पटाखा होगा तो फटेगा ना। तो ये फटने से पहले क्या था? तो वो बोलता है वो हमको नहीं पता है और हमको शायद पता भी कभी नहीं चलेगा कि क्या था। बस हमको ये पता है कि फटा और फटने सब कुछ आ गया, लेकिन क्या फटा वो नहीं पता, क्या विस्फोट हुआ, क्या फूटा वो नहीं पता। क्योंकि फटने के बाद ही जो भी कुछ है वो आया, फटने से पहले पदार्थ नहीं था, कुछ भौतिक पदार्थ है नहीं। क्योंकि उनको तो ये बताना है कि पदार्थ आया कैसे, तो वो कह रहे हैं फटने से पदार्थ आया। इसका मतलब फटने से पहले पदार्थ नहीं होना चाहिए था। तो फिर क्या था? विस्फोट किस चीज में हुआ? और विस्फोट होने के लिए कुछ नियम होंगे तो विस्फोट होगा ना, स्पेस होगा तो विस्फोट होगा ना। अभी तो वो आकाश ही नहीं बना है, तो विस्फोट किस चीज में, कहां से वो क्या होगा? अगर थोड़ा सा
से भी आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे ये लाइब्रेरी भरी हुई है साइंस की बुक से, लेकिन वो लोग क्या है सब पिशाच ने पाएगा ये ना मगर छिन्ना, जैसे पागल आदमी बोल बोल देखा 24 घंटे बोलता है पागल, थकता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से इतनी सारी बकवास जो है वो इतनी सारी पुस्तकों में ग्रंथों में लिखी जा रही है, लेकिन अगर कोई सही बुद्धि वाला आदमी इसको जब देखता है तो ये क्या पागलपन क्या है। और इतने सारे लोग उसको सुन करके वाह वाह भी कर रहे हैं, एक बोलने वाला पागल और एक सुनने वाला पागल। कई लोग पागल आपस में मिल जाए तो आपस में बात करते रहते हैं, एक बोलता है तो सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो ये चीज़ कि हम सबको अपनी बुद्धि से और अपने देखने से सब हम समझ सकते हैं ये पागलपन है, क्योंकि हम इतने छोटे हैं। हमारी क्षमताएं जो आंखों की हैं, देखने की, हमारी इंद्रियों की, वो क्षमता बहुत 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 छोटी है। उससे केवल हम हमारी आंखों से, हमारी इंद्रियों में क्या हम वो जो भी भौतिक चीज़ें वो क्या छाप दे रही हैं, बस उस छाप को हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो भौतिक वस्तु क्या है वो भी नहीं पता, भौतिक वस्तु का उद्गम क्या है वो कैसे जाने। एक बच्चा कैसे जानेगा कि उसको जन्म किसने दिया? क्योंकि जन्म होने के बाद तो उसकी बुद्धि आएगी, अरे क्या हूँ मैं, कौन, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है जन्म ही किसने दिया है वो कैसे जाने। जन्म तो हो गया उसके बाद तो उसका दिमाग आया कि अरे मुझे जानना है कि मेरे को जन्म किसने दिया। उससे पहले जन्म हो चुका है, तो जन्म किसने दिया? तो जो जन्म देने वाली है जननी, वही केवल स्रोत है बच्चे के लिए जानने का कि जन्म किसने दिया। उसी प्रकार से जो इस सृष्टि को जन्म देने वाले हैं वही केवल स्रोत हैं हमारा, हम लोगों के जानने के लिए कि हमारा जन्म कैसे हुआ। सृष्टि, हम भी सृष्टि के समय भाग हैं, तो कैसे हमारा जन्म हुआ इसको जानने के लिए केवल एकमात्र स्रोत है कि अगर किसी तरीके से हम वो जो सृष्टि करता है उनसे जाने तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए हम स्वयं एवं, केवल भगवान ही जो सृष्टि करता है वही हमें बता सकते हैं कि वो कौन है और हमें उन्होंने क्यों बनाया, क्या। नहीं तो आप करते जाइए, लाखों सालों तक रिसर्च करते जाइए, रिसर्च चल रही है, परिणाम अभी भी हमको कोई स्पष्टता नहीं है कि सृष्टि क्या है, जीवन क्या है, इवन इसकी भी स्पष्टता नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इतने सब बुद्धिमान लोग हैं, इतने बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, उसमें बुद्धि तो चाहिए, बिना बुद्धि कैसे हो रहा है? लेकिन ये छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? इतनी सरल चीज क्यों समझ में नहीं आ रही है? हम जैसे मूर्ख लोगों को भी समझ में आ रही है, हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ये छोटी सी चीज को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि भाई ठीक है आप बिल्डिंग बना सकते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ये तो सब खेल है, ये तो भौतिक है। लेकिन भौतिक का उद्गम क्या है उसको जानने के लिए तो आपको जो उद्गम है उससे जानना पड़ेगा। नहीं हम अपना जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार, इसलिए वो अहंकार कटना चाहिए। और वो कैसे कटेगा? जीव उसके लिए तैयार होना चाहिए और उसको साधु मिलने चाहिए, तब जाके होगा, दोनों का मिलन होने से। तो यहाँ पर जो हम भगवद गीता से एक महत्वपूर्ण चीज समझ रहे हैं कि भगवान ये परम सत्ता को, परम सत्य को परम सत्ता के माध्यम से ही समझ सकते हैं, अपने तर्क से, अपने अनुवेक्षण से कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये भगवान की वाणी जो है वो शास्त्र है। शास्त्रों का उद्गम भगवान से होता है, ये भगवान की वाणी है। शास्त्र अपने आप इस बात का प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र में गा सकता है, यानी कि उसके अंदर ये समझ निहित है कि अंततः एक सृष्टि करता है, एक व्यक्ति है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हाँ शास्त्र हम मानते हैं शास्त्र, लेकिन
परम सत्ता तो निराकार है, निर्विशेष है। शास्त्र को मानते हैं, लेकिन सत्ता निराकार निर्विशेष है। शास्त्रों में वचन है, श्रुति का वचन है, जन्मादि अस्य यतः, जिससे सभी चीज का जन्म हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यतो वा इमानि जायन्ते, जिससे वहां ब्रह्म को बताया, ब्रह्म परम सत्य को वहां शास्त्रों में इस डेफिनेशन दी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये जगत का जन्म हुआ है। येन जातानि जीवन्ति, जिससे जो भी चीज का जन्म हुआ है उसका जो पोषण जिससे होता है वो, फिर मृत्यु के बाद प्रलयंती, जिसमें हर चीज जो है वापस चली जाती है, उसको परम सत्य कहते हैं। ये परिभाषा के अंदर निहित है कि वो परम सत्य एक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जन्म देना, पोषण करना, ये निर्जीव के गुण नहीं है, ये एक सचेत, ये चेतना के गुण। जन्म देना, उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो शास्त्र अगर कोई व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि हाँ शास्त्र ये सत्य है, ये परम सत्य है, तो या तो ये शास्त्र किसी मुनि ने लिखे, किसी विचारकों ने लिखे। एक मत है, एक ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या मानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनिगण हुए थे वो बहुत ही विद्वान थे, और जब वो अपनी साधना में बैठते थे, ध्यान करते थे, तो उनको ये सब संसार का जो सत्य है वो उनको समझ में आया, और उन्होंने उस सत्य को लिख दिया, वो हो गए शास्त्र। क्या ये सत्य है? वो मुनिगण ध्यान में बैठे थे। साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में ध्यान करते हैं, मुनिगण हिमालय पर्वत पर जाकर के ध्यान करते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है, अपने बलबूते पर, अपने प्रयास से, अपने चिंतन से, अपने मनन से सत्य को समझना। तरीका वही है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शास्त्र इस प्रकार से आए, वो इसी तरीके को सोच रहे हैं कि अंततः जो आजकल का वैज्ञानिक विधि है कि हम अपने आप से, अपनी खोज से, अपने तर्क से हम संसार के पीछे के सत्य को समझ रहे हैं। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब जो शास्त्र हैं अंततः ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। इसीलिए ये ऋषि मुनि लिख दिया, ये उनकी साक्षात्कार थे, जो उनको अपनी चेतना को उन्होंने इतना शुद्ध कर लिया, इतना उठा लिया अपने आप से, अपने प्रयास से, कि उनको ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कैसे बना, वो समझ में आ गया। यही चीज़ तो आज के वैज्ञानिकों की भी सोच है कि अब धीरे धीरे विज्ञान में प्रगति कर करके हम एक दिन ब्रह्मांड को समझ लेंगे। तो इसलिए हमारे मुनिगण को वो लोग क्या मानते हैं, ये एक्चुअली आज के वैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा बड़े चढ़े वैज्ञानिक थे, लेकिन थे वो भी एक वैज्ञानिक। आजकल के वैज्ञानिक स्थूल चीज़ों पे आधार रख करके संसार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुनिगण मंत्र शक्ति से, सूक्ष्म शब्द ध्वनि से उसका उपयोग करके संसार को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन तरीका वही है, आरोह पंथ। हम अपने आप से चीज़ों को समझेंगे और समझ सकते हैं। तो ठीक है, अभी लिख दिया शास्त्र, ये उनके अनुभव थे। अभी आज मैं हूँ, उसी प्रकार से मेरी भी क्षमता है अपनी तर्क से, अपनी बुद्धि से ये जो भी लिखा है उसको समझने का, और संभव है इससे भी ज़्यादा अच्छा और गहरा अर्थ समझने का, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं या समझाते हैं तो उसमें अर्थ घटन करते हैं।
उसका अपना अपना अर्थ निकालते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक धारणा क्या है कि अंततः ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त करना है अपने बलबूते पर। ये एक आधारभूत मिसकंसेप्शन है जो सब लोगों में नहीं है। अंततः हम सक्षम हैं गहराई को समझने के। तो जो ऋषिगण इत्यादि उन्होंने जो आज लिखा है, हम अपने ध्यान में बैठेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, है ना, मंत्र जप करेंगे, तपस्या करेंगे, और उससे हम ये जो ऋषि मुनि ने लिखा है इससे भी और गहरा भी समझ लेंगे। इसलिए नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, इसलिए जितने मुनिगण हैं जब ये शास्त्रों को पढ़ते हैं, आजकल के मुनिगण जब वो शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ करके अपना एक अलग अलग मतलब निकालते हैं उसमें। एक्चुअली वास्तव में ये है सत्य, है ना, ऐसी थ्योरी निकालते हैं शास्त्र। इसलिए शास्त्रों के, भगवद गीता के इसलिए बहुत सारे संस्करण बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग इसी धारणा को लेकर चल रहे हैं, गलत धारणा को, कि अंततः ये ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में बैठ करके अपने साक्षात्कार लिखे हैं, और आज हम अपने साक्षात्कार लिखेंगे। हम भी तो कम नहीं है किसी से। अरे वो मुनि थे तो हम आज करीब के मुनि हैं, हम भी केवल दूध पीते हैं, हम बड़े सात्विक जीवन जीते हैं, इसलिए हमें भी वो सब ज्ञान जो है प्राप्त हो रहा है, उनसे भी ज़्यादा अलग ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए इतने सारे संस्करण, इसलिए शास्त्रों के आधार पर इतने सारे मत बने। लेकिन ये बात तो पहले ही गलत है कि अपने बलबूते पर तो हम, जैसे बच्चा अपनी माँ को नहीं जान सकता, इसलिए हम कभी भी परम सत्ता को अपने बलबूते पर नहीं जान सकते। तो ये तो आपका आधार ही गलत हो गया, है ना, सब कुछ निरर्थक है। तो उसमें गलत तरीका है। पहले ही समझना होगा शास्त्र अपौरुष है। शास्त्र किसी मुनि, उनकी अपनी रिसर्च का कंक्लूजन नहीं है। शास्त्र स्वयं सृष्टिकर्ता के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये अलौकिक है। ये किसी दिमाग की उपज नहीं है, ये किसी मुनि के दिमाग की उपज नहीं है। और जो व्यासदेव हैं, जो शास्त्रों को जिन्होंने लिखित रूप दिया है, और वो इस चीज को बता रहे हैं, आप देखिए शास्त्रों में ये शास्त्र को अपौरुषेय कहा गया, इसे अपौरुषेय शब्द आया, अपौरुषेय, ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं दिया गया। भगवान के निश्वास से ये शास्त्र प्रकट हुई, ये वाणी प्रकट हुई। बड़ा स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति है जिनका श्वास है, उसके श्वास से ही व्यक्त हुई, यानी कि सृष्टिकर्ता एक व्यक्ति है, उनके द्वारा ये ज्ञान दिया है। तो इसीलिए वास्तव में शास्त्रों का हम स्वीकार करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति है भगवान। तो कैसे आप इन शास्त्रों के आधार पर परम सत्ता निराकार है या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? शास्त्र से ज्ञान लेने का मतलब ही ये है कि परम सत्ता एक व्यक्ति है, साकार, वो एक व्यक्ति है, वो निराकार नहीं हो सकते। नहीं तो शास्त्र आया कैसे? या तो आपने बनाया या तो मनुष्य ने बनाया। यदि मनुष्य ने नहीं बनाया, यदि वो, इसका मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो वो परम सत्ता कोई व्यक्ति हो सकता है, देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। निराकार कोई चीज जो है वो ज्ञान दे नहीं सकती। देना, ज्ञान देना, ये एक क्रिया है, इसमें व्यक्तित्व झलकता है, उसके अंदर एक विचार झलकता है, ये सब व्यक्तित्व के गुण हैं। तो इसीलिए शास्त्रों के आधार पर उसको निराकार घोषित करना, ये मूल रूप में एक गड़बड़ है कि शास्त्रों को समझने कैसे है, वहीं पर एक त्रुटि है। इसलिए फिर उसके आधार पर हम शब्दों का माया जाल रच करके उन शब्दों के अपने अलग अलग तर्क, अपने अपने मतलब निकाल करके उसको अलग अलग उसको अपने मत स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर ये भगवद गीता को, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, वेदों का भाग है उपनिषद, उसके अंदर इतिहास पुराणानाम पंचानाम वेदानाम विदुः, इतिहास पुराण है वो पंचवेद है। ये महाभारत जो इतिहास है उसका एक भाग है, उस भाग के अंदर ये भगवद गीता है। इस भगवद गीता को हम, ये सभी वेदों की ही भाग है। वेदों में कोई अलग अलग, उन्होंने, कई लोगों ने अपने शास्त्रों की अपनी
संकुचित भाषा बना दी है कि 4 वेद वही वेद है, बाकी सब वेद नहीं है। जबकि वेद स्वयं बोलते हैं उपनिषद की वेदों में क्या क्या आता है, और सारी वैदिक संस्कृति में 14-16 ऐसे अलग अलग विद्या स्थान स्वीकार किए गए हैं कि ये वेद है ना। तो उसके अंतर्गत 4 वेद हैं और स्मृति है, श्रुति है, स्मृति है। इन सब को इस प्रकार से वेदांग है इत्यादि, वो सबको मिला करके वेद कहा गया, शास्त्र कहा गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कृष्ण भगवान, इसलिए उनको बहुत एलर्जी होती है भगवद गीता से। इसको ठुकराएं कैसे? वेदों में परोक्ष रूप में, परोक्ष भाषा में लिखा है, भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये भक्तों के लिए, वहां पर वो इन जनरल सबके लिए है। जो सीधे सीधे भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको थोड़ा परोक्ष रूप में धीरे 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 भगवान तक लाने का प्रयास, ये उसका एंड पॉइंट है। यहाँ पर सीधे सीधे, तो अभी ऐसे लोगों के लिए ये भगवद गीता बड़ी ये अटपटी चीज है। यहाँ पर कृष्ण सीधे से बोल रहे हैं अहम सर्वस्व, मैं सकता हूँ। तो अभी वो लोग इसमें भी क्या करते हैं, भगवद गीता में भी ये अब इन वचनों, इन शब्दों को इसका अर्थघटन करते हैं। जैसे जो पहले वाला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, तो आप जाके पढ़िए ऐसे लोगों की टिप्पणी को क्या लिखेंगे उसमें। भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर, यही तो होगा इसका मतलब। नहीं तो कैसे ये कुरुक्षेत्र में जो है इतने लाखों लोग आ गए वहां पर, ये कैसे? कुरुक्षेत्र तो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर मतलब अपनी तर्क से शास्त्रों को समझने का प्रयास, सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं लेना है ना। नहीं, इसका अर्थ ये होगा, ये तो संभव नहीं है ना, यानी कि मेरा तर्क ज्यादा बड़ा है इससे। तो इसका मतलब माँ बता रही है बेटे मैं तेरी माँ, तू मेरी माँ कैसे हो सकती है? तुम्हारी नाक तो इतनी बड़ी है, तो छोटी है। नहीं, मुझे अपना कोई तर्क लगा, तो फिर वो प्रोसेस बेकार हो गया। जननी से समझना सुनना वो प्रोसेस बेकार हो गया। हमने अपने तर्क को बड़ा बना दिया ना, जननी के वचनों से हमने अपना तर्क बड़ा बना दिया। तो उसी प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को मौखिक रूप से विश्वास करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है उसको गोल गोल घुमा घुमा के, जो उनका अपना विचार है, जो तीनों गुणों से निर्मित है, उसको वो कहते हैं ये है वास्तव में शास्त्र का अर्थ। तो ये जो है तरीका नहीं है शास्त्रों को समझने का। शास्त्रों को मुख्य वृत्ति से समझना चाहिए, जो उसका डायरेक्ट मीनिंग है उससे समझना चाहिए। नहीं तो शास्त्र की जो प्रामाणिकता है, स्वयं सिद्धता है, वो नष्ट हो जाएगी। भाई हमें क्यों शास्त्रों से समझना है? क्योंकि हम पर्याप्त नहीं है ना भगवान को समझने में, इसलिए तो शास्त्रों की जरूरत है। अभी शास्त्रों को आप पढ़ रहे हैं और उसमें अपनी अपूर्णता को आरोपित कर रहे हैं। नहीं, शास्त्र को भी पढ़ेंगे हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, तो फिर आपका हिसाब बड़ा हो गया, फिर वो शास्त्रों की अपने आप में प्रामाणिकता खत्म हो गई। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ करके भी इतने सारे मत, इतने सारी भ्रांत धारणाएं प्रचलित। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने और सभी वैष्णवाचार्यों ने भगवद गीता शास्त्रों को यथारूप समझाया एज इट इज। तो वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो श्रीमद् भगवद गीता, जो सबसे प्राथमिक ग्रंथ है शास्त्रों को समझने का, हमारा एंट्रेंस है ABCD, उसको उन्होंने यथारूप शब्द के आधार पे एज इट इज समझाया, जो सभी आचार्यों के आधार पे। तो इसलिए ये भगवद गीता को पढ़ने से हमें बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है। अब देखिए कहीं आपने पढ़ा हो तो बड़ा स्पष्ट है, स्वयं एवं, अपने आप अपने को जान सकते, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम सौभाग्यशाली हैं, अगर हम इस बात को समझ रहे हैं, तो हम भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए, है ना। तभी लोगों का इसमें हित होगा और भ्रमित नहीं होना चाहिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रचार से। क्योंकि आप देखिए वो लोग, उनकी समस्या ये है कि वो भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते, इसलिए अलग अलग बहाने ढूंढते रहते हैं, कैसे न कैसे अवॉइड किया जाए कृष्ण, वर्ड जगलरी से, किसी न किसी तरह से कृष्ण को अवॉइड, कृष्ण को, क्योंकि समस्या वही है अहंकार। अगर
भगवान को स्वीकार कर लिया तो उसके आगे झुकना पड़ेगा ना, जैसा वो कह रहा है वैसा मानना पड़ेगा ना। अगर हम उसको व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हाँ परम सत्ता है, क्या है, एक निराकार है, फिर अपने हिसाब से हम मान सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा चलता है, इसको ऐसा मानो, ऐसा मानो, स्वतंत्र हो गए ना, कोई व्यक्ति नहीं है ना आपको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए लोगों को समस्या यही होती है, भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने का मतलब है अपनी स्वतंत्रता को निछावर करके उसकी शरण में जाना। जब तक हम किसी परम सत्ता को व्यक्ति स्वीकार नहीं करें तो शरणागति की जरूरत नहीं है। शरणागति तो व्यक्ति की होती है, पुस्तक है, इसको क्या शरणागति होंगे, शरणागति की जरूरत नहीं है। पुस्तक में तो हाँ ठीक है ये ऐसा लिखा, लेकिन इसका अर्थ ये होगा, मान लिया, बस फ्री हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति का अलग चुप, ये नहीं, ऐसा है, मूर्ख, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में बहुत कष्ट होता है। और ये जितने भी सारे अलग अलग मत शास्त्रों के आधार प्रभावित होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि अहंकार, हम भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा, नमान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावं आश्रिताः। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति से आच्छादित हैं, जो मेरे मूर्ख हैं, ये सब लोग कभी मेरी शरण में नहीं आते, छटकते हैं। तो जो भी भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है, उनकी शरण में स्वीकार नहीं करता, मतलब उनकी शरण में नहीं जाना चाहता है, वो स्पष्टतः भगवान स्वयं अपने मुँह से बता रहे हैं, वो इन चारों में से कोई ना कोई एक होंगे। चाहे वो संस्कृत जानते हो, चाहे वो सारे भगवद गीता के श्लोक जानते हो, चाहे वो सारे वेद जानते हो, लेकिन भगवद गीता की जहाँ तक बात है, वहाँ पर एक सिंपल फार्मूला दिया है जानने का कि कौन है वो जो भी भगवान को शरणागत नहीं होते, वो क्या है उनके लक्षण, कौन है वो। तो वो सब मूढ़ा माया अपहृत ज्ञान आसुरीं भावं आश्रिताः, ये ही लोग। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान को शरणागत होना चाहिए एक भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न अगर किसी का है आप कर सकते हैं। शिष्य बनने के लिए मेरा शिष्य की बात नहीं है, भगवद गीता में भगवान ने बताया कि शिष्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो शिष्य होने के लिए योग्यता है सबसे पहले ये स्वीकार करना कि हमें आवश्यकता है कि हम किसी का शिष्य बने, यानी हम अज्ञानी हैं और हमें यहाँ अज्ञान से बाहर निकलना है, ये समझ होनी चाहिए। और फिर भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। फिर हमें भगवान के प्रतिनिधि को समझना आना चाहिए। इसीलिए संतों के द्वारा भगवद गीता का आधारभूत अध्ययन पहले होना चाहिए, समझें कि भगवान है कौन, हम आखिर कौन है, ये सब आधारभूत चीज़ें धीरे धीरे सत्संग में आकर के सीखनी चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये भगवद गीता है आपके पास, तो आप भगवद गीता को नियमित पढ़ते रहिए और फिर समझिए कि जो श्रील प्रभुपाद हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं कैसे वो शास्त्रों के आधार पर हैं, है ना, वो परम सत्य हैं, वो सटीक हैं। और श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का सामान्य जो भक्ति के नियम है उनका पालन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कीजिए और सत्संग में आइए, कुछ सेवा कीजिए भगवान की, तो धीरे धीरे वो हृदय जो है शुद्ध होगा। और फिर श्रील प्रभुपाद के ऐसे वरिष्ठ शिष्य हैं जो विधिवत रूप से दीक्षा प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा आपको जाना होगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पहले तो नियमित रूप से भगवद गीता अध्ययन, सेवाओं में भाग लेना, इससे जाना होगा। और फिर धीरे धीरे आपको वो जो भी यहाँ पर हैं भक्तगण, उनके सानिध्य में धीरे धीरे मार्गदर्शन से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।